हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो UPS के अंदर आता है और उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब ये इनकैप्सुलेशन होता क्या है, कैसे काम करता है इनकैप्सुलेशन, जरूरी क्यों है इनकैप्सुलेशन, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है आज वाले क्लास में। तो देखिए, कभी भी हम लोग क्लास बना रहे होते हैं, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया टेस्ट करके, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कर दिया डिफाइन अंडरस्कोर INIT इनिट। अब इसका मतलब हम लोग को पता है ऑलरेडी, राइट। क्या होता है कि इनिट के चलते हम लोग क्लास के अंदर डेटा को पास कर पाते हैं जब भी उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया इनिट और उसके बाद फिर यहाँ पर डेटा में भी डाल दिया A, B। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं समझा पाऊँ आप लोगों को इसके इनकैप्सुलेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम लोगों ने किया सेल्फ A इज इक्वल्स टू A और सेल्फ B इज इक्वल्स टू B, ठीक है। हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दिया। ओके, इसके लिखने के बाद जब भी इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स सपोज T, तो ये टेस्ट क्लास जो है इसका मेरा ऑब्जेक्ट बन गया और इसके अंदर क्लास बनाते टाइम और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम यहाँ पर डेटा पास कर दिए, राइट। अब यहाँ पर T डॉट जब आप करोगे तो A एंड B जो कि इंस्टेंस है इसके अंदर, इस टेस्ट क्लास के अंदर, ये दोनों आपको शो करता है। अब इसको आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद फिर T डॉट A जब आप एक्सेस करोगे तो आपको 23 नहीं दिखाया क्योंकि आपने तो सेट किया था 23, बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नली इसको एक्सेस कर पा रहा हूं और एक्सटर्नली मैं यहां पर इसके वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूं। जब ये वैल्यू आप कॉल करोगे तो बेसिकली इस वैल्यू के अंदर आपको न्यू वाला वैल्यू जो मैंने यहां पर असाइन किया है, ना कि यहां पर, ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट करें, अब हम कैसे प्रिवेंट करें कि यूजर को कभी भी वो T डॉट करे तो ये दोनों नहीं दिखे, क्योंकि जब ये दिख जाता है A एंड B तब यूजर को पता चल गया कि ठीक है इसके अंदर मुझे क्या मॉडिफाई करना है या फिर किस किस तरह के वेरिएबल ऑलरेडी इसके अंदर डिक्लेयर्ड है। अगर यूजर को पता चल गया मेरे, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो उसको मॉडिफाई भी कर पाएगा। तो इनकैप्सुलेशन जो है वो इसी को रोकता है कि यूजर को वो वेरिएबल दिखे ही नहीं जो आप नहीं दिखाना चाहते हो, जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, वो चीज यूजर को अगर नहीं दिखेगा तो यूजर उसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाएगा। मतलब मेरे क्लास के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई उस इंटरनल स्ट्रक्चर को देख पाए और उसको गोइंग फॉरवर्ड मॉडिफाई कर पाए। तो हम क्या करेंगे उस केस में, इनकैप्सुलेट कर देंगे। इनकैप्सुलेट कर देंगे मतलब एक आपके पास कैप्सूल है, राइट। हम लोग सब लोग दवाई खाते हैं, आपके पास एक कैप्सूल है। अब कैप्सूल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन अवेलेबल होता है मेडिसिन का, यह आपको नहीं पता होता है। आपको क्या पता होता है कि ठीक है ये कैप्सूल लोगे तो मेरा ये वाला बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगा, सिर्फ आपको इतना ही पता होता है और यूजर उसी के हिसाब से काम करता है और उसी के हिसाब से उस दवाई को खाता है। तो इन द सिमिलर मैनर यहां पर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इस तरह से रैपर क्रिएट कर देंगे और इस तरह से हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उसको इनकैप्सुलेट कर देंगे ताकि मेरे यूजर्स को ये वेरिएबल डायरेक्टली नहीं दिखे, कभी भी उसको वही चीज दिखे जो हम उसको दिखाना चाहते हैं। मे बी थ्रू अ मेथड वो उसको मॉडिफाई कर पाए, वो उसको एक्सेस कर पाए, डायरेक्टली वो उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इनकैप्सुलेट करने के लिए, ताकि अंदर का कॉम्पोजिशन जो है मेरे क्लास का वो उसको नहीं दिखे, उसको बस दिखे बहुत ही हाई लेवल, और जिस तरह के प्रिविलेज, जिस तरह के एक्सेस हम उसको दें उसी को यूज करके वो डेटा को क्लास के अंदर मॉडिफाई कर सके, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज यहां पर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि कार का एक क्लास हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर, इस कार वाले क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं इनिट। अब ये क्या करेगा, ये आपका बेसिकली डेटा लेगा, ओके, ठीक है, ये डेटा लेगा। अब किस तरह से डेटा लेगा, तो लेट्स सपोज कि ईयर ले रहा है, मेक ले रहा है, मॉडल ले रहा है और उसके बाद फिर आपका ले रहा है स्पीड को। तो स्पीड को आपको यहां पर ये सारे के सारे डेटा को ये लेगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और उसको फिर हम डिफाइन कर देते हैं सेल्फ डॉट। अब यहां पर हम सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल्स टू ईयर लिख सकते हैं, बट उसके जगह हम क्या करेंगे कि सिर्फ सेल्फ डॉट ईयर नहीं लिखेंगे, यहां पर डबल अंडरस्कोर डाल देंगे। अब ये डबल अंडरस्कोर जैसे ही हम डाल देते हैं, मेरे पाइथन कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ओके
ये वाला जो वेरिएबल बनाया हुआ है, जो क्लास वेरिएबल है, इसको एक काम करो, यूजर से हाइड कर दो, मतलब इसको दिखाओ ही नहीं। जब भी यूजर कॉल करे ऑब्जेक्ट के थ्रू तो इसको दिखाओ ही नहीं। तो चलिए उस तरह से बाकी सारे जो हैं वेरिएबल उसको भी हम लोग हाइड कर देते हैं। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर, हमेशा आपको याद रखना है डबल अंडरस्कोर। अब यहां पर क्या हो गया, ये मेक इज इक्वल्स टू हमने मेक लिख दिया, उसके बाद सेल्फ, उसके बाद फिर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉडल इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया मॉडल, उसके बाद फिर सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी यहां पर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्पीड इज इक्वल्स टू हमने कुछ डिफाइन कर दिया यहां पर 0 या कुछ भी, यहां पर स्पीड हमने डिफाइन कर दिया। अब एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। अब हम लोग बनाएंगे कार के ऑब्जेक्ट को। लेट्स सपोज कि कार का ऑब्जेक्ट हम यहां पर बना रहे हैं, तो ये हमसे डेटा मांगेगा, क्योंकि इसको अगर ऐसे ही हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया तो ये बोलेगा कि आपका 4 जो है वो मिसिंग वेरिएबल है। तो यहां पर हम ईयर डाल देंगे, लेट्स सपोज कि 2021, और उसके बाद फिर मेक हम लोग डाल देंगे, लेट्स सपोज यहां पर टोयोटा यहां पर डाल दिया हम लोगों ने, और उसके बाद फिर मॉडल जो हम लोगों ने डाल दिया वो डाल दिया इनोवा, लेट्स सपोज इनोवा, ठीक है। और स्पीड जो है उसको हमने डाल दिया यहां पर 12। बाय डिफॉल्ट जो स्पीड लेगा, अगर आप नहीं डालोगे 12 तो उस केस में स्पीड ले लेगा आपका 0। तो यहां पर हमने ये स्पीड को डाल दिया। अब यहां पर करते हैं हम सी डॉट। अब जैसे ही सी डॉट करके आप टैब प्रेस करोगे, आपको ये कोई हिंट नहीं दे रहा है। देखिए मैं टैब प्रेस किए जा रहा हूं, फिर भी ये मुझे कोई हिंट नहीं दे रहा है, जबकि ये वाले केस में ये मुझे बता रहा था कि अच्छा इसके अंदर वेरिएबल ए एंड बी अवेलेबल है, पर अब जो है अब कोई भी हिंट मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने ये पूरा वेरिएबल जो था ईयर, मेक, मॉडल एंड स्पीड, इसको हाइड कर दिया है। ठीक है, इसको हमने हाइड कर दिया है। चलिए इसको कॉल करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या पहले सिर्फ ईयर से ही कॉल कर लेते हैं, तो एक्सेस कर पाएंगे क्या? नहीं, ये बोल रहा है कि कार ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ईयर। ओके, कोई बात नहीं, अभी अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब बोलता है कि नहीं, कार ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ईयर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईयर यहां पर। अब इसको यहां पर लिख देते हैं, लेट्स सपोज कि कार अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईयर। अब जाके ये एक्सेस हो पाया है, मतलब अंडरस्कोर क्लास का नाम, अंडरस्कोर ये क्लास का नाम, और उसके बाद फिर जब डबल अंडरस्कोर डालते हैं तब जाके हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। बट डायरेक्टली इसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर डबल अंडरस्कोर जैसे ही आपने डाला वैसे ही ये हो गया आपका प्राइवेट वेरिएबल बन गया ये, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और इस तरह से हमने इनकैप्सुलेट कर दिया, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। लेट्स सपोज कि ये वाला क्लास जो है मेरा किसी एक फाइल में अवेलेबल है। अब पाइथन जो आप यूज कर रहे हो, लैंग्वेज या लाइब्रेरी जो आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे क्लास, बहुत सारे मेथड, बहुत सारे वेरिएबल बनाए हुए हैं ऑलरेडी। बट ऐसा नहीं है कि आप उस सबको एक्सेस कर पाते हो, नहीं। जितना आपको जानना है, जिस मेथड को आपको इन्वोक करना है, उसी के लिए ही सिर्फ आपको प्रिविलेज दिया गया है। तो ये हमको पता भी वैसे नहीं चल पाएगा। ये तो अभी हमको पता है ना कि ईयर जो है उसके अंदर बना हुआ है, इसीलिए हम यहां पर इसको इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट इन जनरल यूजर को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि इसको एक्सेस करना कैसे है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या किए, हमने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया। अब चलिए इसी क्लास के अंदर जो है वो कुछ एक और मेथड बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे यूजर को प्रिविलेज देना है कि एक काम करो, अब डायरेक्टली ये सारे वेरिएबल एक्सेस मत करो। ठीक है, हम बना के दे रहे हैं आपको वेरिएबल, और हम बना के आपको दे रहे हैं बेसिकली मेथड। उस मेथड के थ्रू ही आप सेट करो या फिर आप उसको गेट करो। मतलब आप सेट कर सकते हो वेरिएबल के वैल्यू, या फिर आप उसको गेट कर सकते हो। तो हम यहां क्या लिख देंगे कि डेफ, और उसके बाद फिर लिख देते हैं एक मेथड यहां पर स्पीड। ठीक है, अगर किसी को स्पीड वाला सेट करना है तो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को इन्वोक करेगा। ठीक है, इस फंक्शन को इन्वोक करके ही वो स्पीड को सेट कर सकता है, अदरवाइज वो सेट नहीं कर सकता है। फिर यहां पर हम लिख दिए कि ठीक है, चलो अगर किसी को सेट करना है तो अंडरस्कोर स्पीड और इज इक्वल टू 0 करो अगर। ठीक है, यहां पर क्या करो, यहां पर आप 0 कर दो अगर स्पीड जो है, ठीक है, स्पीड लेसर देन कोई 0 डालता है, क्योंकि लेसर देन 0 तो कोई स्पीड होता ही नहीं है।
ठीक है, अगर स्पीड के केस में बात करें तो लेसर देन 0 तो स्पीड पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज आप क्या करो, अदरवाइज आप यहां पर स्पीड डाल दो। तो अब इस मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि ये मेथड मेरा प्राइवेट नहीं है, इसके अंदर इसके आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा हुआ नहीं है, ठीक है, डबल अंडरस्कोर लगा हुआ नहीं है। तो इसके केस में ये स्पीड मेथड को इन्वोक कर पाएगा और स्पीड पास कर पाएगा। जैसे ही स्पीड पास करेगा वैसे ही ये वाला स्पीड जो है, मतलब ये स्पीड जो है, ये वाला अपने आप ओवरराइड हो जाएगा और अपने आप उसको डेटा सेट हो जाएगा। मतलब हमने अलग से एक मेथड बनाया, ठीक है, कि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस मत करो। एक काम करो, मेथड हमने लिखा हुआ है, उसके अंदर जो कंडीशन है उस टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए ही आप उसको सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमने सेट स्पीड करके अपने तरफ से एक कस्टम मेथड बना दिया। अब उसको अगर स्पीड जानना होगा तो क्या करेगा, तो चलिए एक मेथड बना देते हैं गेट स्पीड करके, ठीक है, SPEED करके मेरा एक कस्टम मेथड हो गया और यहां पर सेल्फ पास कर देते हैं ताकि ये पॉइंट कर दे मेरे क्लास को, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर लिख देते हैं कि अगर किसी को स्पीड देखना है या चाहिए तो एक काम करो, ये फंक्शन कॉल करो, डायरेक्टली आप एक्सेस मत करो, ठीक है, फंक्शन आप कॉल करो और फंक्शन जो है वो आपको लाके देगा बेसिकली स्पीड। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं हम लोग, इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब जैसे ही आप करोगे सी डॉट तो आपको ये दो फंक्शन दिखते हैं जो पब्लिक किया हुआ है मैंने, आपको ये नहीं दिखता है, ठीक है। एज ए यूजर अगर आप हो तो आपको ये नहीं दिखेगा। बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली सेट स्पीड एंड गेट स्पीड दिख रहा है। तो सेट स्पीड लेट्स सपोज कि मैंने यहां पर डाल दिया नेगेटिव कुछ करके और उसके बाद मैंने कॉल किया, अच्छा स्पीड क्या गेट हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्पीड अभी भी यहां पर 0 ही है, ठीक है, स्पीड जो है यहां पर अभी भी 0 है। लेट्स सपोज कि हम फिर से यहां पर सेट स्पीड को कॉल करते हैं, ये वाला सेट स्पीड को अगर कॉल कर लिया और कुछ नंबर यहां पर डाल दिए और उसके बाद फिर यहां गेट स्पीड हमने किया, तब दिखेगा ये वाला अभी का स्पीड जो हमने सेट किया है। मतलब हम डायरेक्टली आपको टच करने नहीं देना चाहते हैं कि आप इस वेरिएबल डायरेक्टली आके मॉडिफाई कर दो, नो नहीं करना है, ठीक है। हमने आपको अलग से फंक्शन बना के दिया हुआ है, उस फंक्शन के थ्रू जाओ, उसके अंदर जो भी पॉलिसीज लिखी हुई हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, उसको मानते हुए ही, ठीक है, उसको मानते हुए ही आप मेरे वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हो या फिर उसके अंदर से डेटा जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। मतलब हमने ये पूरा हाइड करके रखा हुआ है, कैप्सूल के अंदर जो भी कंपोजिशन है वो पूरा हाइड कर दिया है आपसे, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे, बस इतना ही, ठीक है। अब इसके जरिए आप सेट कर लो या गेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि यूजर इसमें सेट भी नहीं कर सके तो इन दैट केस ये सेट स्पीड वाला मेथड लिखेंगे भी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि यूजर इसमें से गेट भी नहीं कर सके तो हम यूजर को ये गेट स्पीड भी नहीं दिखाएंगे। तो इन दैट केस यूजर जो है मेरा ना तो देख पाएगा और ना ही उस डेटा को अपडेट कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो क्लासेस बनते हैं, इस तरह से जो मेथड बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन इन उप्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ एक और एग्जांपल जो है इसके देख लेते हैं, ओके। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं आपका बैंक अकाउंट सबके पास होता है, ठीक है। तो बैंक अंडरस्कोर अकाउंट इस तरह से मैंने यहां पर एक क्लास बना दिया, ओके, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग डेटा थोड़ा सा पास करवा देते हैं इनिट करके अंडरस्कोर और उसके बाद फिर यहां लिख देते हैं हम लोग सेल्फ और उसके बाद फिर लिखेंगे बैलेंस, ठीक है। यहां पर हमने बैलेंस लिख दिया। अब बैलेंस को क्या करेंगे, बैलेंस को थोड़ा सा हम प्राइवेट कर देते हैं कि मेरा बैलेंस जो है ना ऐसे ही कोई नहीं देख ले, मतलब वेरिएबल के अंदर जाकर कोई मॉडिफाई ना कर दे मेरे बैलेंस को अगर देखना है तो बैलेंस के लिए एक मैं मेथड एक्सपोज कर दूंगा, उसके थ्रू ही आप बैलेंस को देखो, अदरवाइज आप बैलेंस को मत देखो, ठीक है। बैलेंस इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख दिए बैलेंस, ये हो गया इनिट के अंदर। मतलब जब भी कोई कॉल करेगा ऑब्जेक्ट को तो यहां पर वो बैलेंस डेटा जो है वो पास करेगा और उसके थ्रू उसको देख पाएगा या उसके थ्रू उसको एक्सेस कर पाएगा। अब यहां पर एक फंक्शन बना देते हैं हम यहां पर डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट हमने फंक्शन बना दिया। अब डिपॉजिट बनाने के बाद यहां पर सेल्फ और उसके बाद फिर हम यहां पर लिखते हैं कि कौन सा अमाउंट जो है वो आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस के अंदर अपने आप ऐड हो जाना चाहिए। तो जैसे ही कोई डिपॉजिट कॉल करेगा मेरा, ठीक है, और जो भी अमाउंट पास करेगा वो ऐड हो जाना चाहिए बैलेंस के अंदर। तो हमने यहां पर लिख दिया सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस प्लस
जो अमाउंट डिपॉजिट किया है किसी ने भी, तो यहां पर हम अमाउंट लिख देंगे। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि मेरा बैलेंस जो है वो अपडेट हो गया, मतलब ये वाला जो है ये अपने आप अपडेट हो गया। इसके लिए इसको कॉल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बैलेंस वाला वेरिएबल कॉल करके उसको कोई अपडेट कर देगा, नहीं, डिपॉजिट कॉल करेगा, डिपॉजिट के अंदर अमाउंट पास करेगा। जैसे ही अमाउंट पास किया वैसे ही ये वाला बैलेंस जो है मैं क्लास के अंदर ही कॉल कर रहा हूं, और क्लास के अंदर मैं इसको एज इट इज कॉल कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसको एज इट इज कॉल कर सकता हूं क्लास के अंदर ही, ये क्लास मेथड है बेसिकली। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू जो बैलेंस बचा हुआ था प्लस अमाउंट। तो नया वाला बैलेंस क्या हो जाएगा, नया वाला बैलेंस मेरा अपडेटेड बैलेंस हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इस केस में अब इसके बाद फिर हम एक और फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, विथड्रॉ करने के लिए WITHDRAW, ठीक है, विड्रॉ करने के लिए। अब किसी को अगर विड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली विड्रॉ कर सकता है, तो यहां पर वो डालेगा अपना अमाउंट कि उसको कौन सा अमाउंट विड्रॉ करना है। अब जैसे ही यहां पर किसी ने अमाउंट डाला विड्रॉ के अंदर, ठीक है, तो हम यहां पर पहले चेक करेंगे कि अगर, ठीक है, अगर ये जो बैलेंस है मेरा अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है, तो बैलेंस है मेरा, ये बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा अमाउंट जो निकालना चाह रहा है वो है या नहीं। तो यहां पर पहले हम चेक कर रहे हैं कि अगर बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा अमाउंट है या नहीं। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू अमाउंट है तो एक काम करो, ठीक है, बैलेंस को जो है वो अपडेट कर दो, मतलब विड्रॉ करने के बाद जो भी पैसा बचेगा आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, उसको अपडेट कर दो। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है, माइनस अमाउंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नया वाला बैलेंस। मतलब हमने अभी वाले बैलेंस से अमाउंट जो डाला था विड्रॉ के टाइम में उसको माइनस कर दिया, और ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या करो, उसके बाद फिर आप करवा दो रिटर्न ट्रू, मतलब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये क्लोज हो गया। अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो इस केस में अगर ये कंडीशन मेरा फेल कर जाता है, मतलब बैलेंस इज नॉट ग्रेटर देन द अमाउंट दैट यू आर ट्राइंग टू विड्रॉ, अगर ये नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां पर सीधे सीधी फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न व्हाट, फॉल्स, सिंपल, यहां पर ये हो गया। ठीक है, अब किसी को सिर्फ जानना है यहां पर कि बैलेंस कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पर गेट अंडरस्कोर बैलेंस करके एक बना देते हैं फंक्शन। अब बंदे को या किसी को भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि ठीक है आप एक काम करो, फंक्शन कॉल करो, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा आपका बेसिकली अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है, ये अंडरस्कोर बैलेंस आपका रिटर्न कर देगा। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट वाला क्लास। ठीक है, और इसके अंदर हमने बना दिया वैरायटी ऑफ फंक्शंस और मेथड्स हमने इसके अंदर डिक्लेयर कर दिए। अब चलिए बनाते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने अपने नाम से यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया कि सुधांशु का बैंक अकाउंट हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहां पर बैंक अकाउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने यहां पर डेटा पास किया था बैलेंस। अब यहां पर यह बोलेगा कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बैलेंस, तो हमने यहां पर डाल दिया कि ठीक है भाई अभी के लिए 1000 रुपए हमारे अकाउंट में अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, अब यहां पर जब आप SUDH डॉट कॉल करोगे तो कोई भी वेरिएबल, ये जो बैलेंस वेरिएबल है ये नहीं दिख रहा है आपको। आपको क्या दिख रहा है, जो भी मैंने पब्लिक फंक्शन बना के रखा हुआ है वो दिख रहा है, क्योंकि ये वाला तो प्राइवेट है। ठीक है, जब ये वाला प्राइवेट है तो ये आपको दिख नहीं रहा है, इसके अलावा आपको सारे कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये वाला नहीं दिख रहा है। तो अब आपको चाहिए कि गेट बैलेंस कर लें। ठीक है, कि बैलेंस कितना अवेलेबल है, तो 1000 रुपया मेरे पास अभी बैलेंस अवेलेबल है, ये मुझे दिखा दिया। अब मुझे चाहिए यहां पर कि ठीक है यहां से हम थोड़ा सा डिपॉजिट कर देते हैं कुछ और पैसे को। तो यहां पर जैसे हम डिपॉजिट, लेट्स सपोज कि 5000 रुपया और हमने डिपॉजिट कर दिया इसके अंदर। अब फिर से अगर SUDH डॉट गेट बैलेंस अगर हम यहां पर करते हैं, ठीक है, तो अब क्या हो गया, टोटल बैलेंस मेरा 6000 रुपया हो गया, दिखा दिया अपने आप। मतलब ये डिपॉजिट वाला इसको कॉल करेगा और ये वाले को अपने आप बैलेंस अपडेट कर देगा। मतलब बैलेंस वेरिएबल को डायरेक्टली हम टच नहीं कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू उसको हम अपडेट कर रहे हैं या फिर उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, फंक्शन के थ्रू, मतलब यूजर को तो दिखेगा भी नहीं कि इस तरह कोई फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट भी करता है, और इस तरह का जो वेरिएबल है ये कुछ एग्जिस्ट भी करता है सिस्टम के अंदर, बिल्कुल नहीं दिखने वाला है उसको। ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीज दिखने वाली है जिसको आपने पब्लिक करके रखा हुआ है। ठीक है, जिसके आगे आपने डबल अंडरस्कोर नहीं लगाया है, सिर्फ आपको वही चीजें दिखने वाली है यूजर को। अब लेट्स सपोज कि यहां पर SUDH हो गया, अब मुझे यहां पर जाना है
डिपॉजिट में। अब यहां से फिर से डिपॉजिट कर देंगे, लेट्स सपोज 1000 रुपया हमने फिर से यहां पर डिपॉजिट कर दिया। अब यहां पर अगर कॉल करेंगे सुधांशु डॉट गेट बैलेंस, तो ठीक है, गेट बैलेंस मुझे दिख जाएगा, 7000 रुपये बैलेंस हो चुके हैं मेरे अकाउंट के अंदर। अब यहां पर से हम विड्रॉ कॉल कर लेंगे, तो विड्रॉ जैसे ही कॉल करेंगे इसके अंदर अमाउंट डालेंगे हम कि 9000 रुपये मुझे विड्रॉ करने हैं। अब 9000 विड्रॉ कैसे कर पाऊंगा अगर मेरे अकाउंट के अंदर 7000 रुपया ही है? तो ये क्या दे देगा मुझे? फॉल्स दे देगा कि नहीं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये इस कंडीशन में फॉल कर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। जो मेरे अंदर बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस अवेलेबल है वो ट्रू नहीं हुआ, तो इस केस में यहां पर क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। जब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो तो बहुत बार इस तरह का फेलियर केस आता है, राइट, कि आपके अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो इस चलते ये वाला नहीं हो पाएगा, या कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन कि आपका यूपीआई लिमिट जो है वो एक्सीड कर चुका है आज के लिए, तो मे बी आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो किसी ना किसी ने तो फंक्शन लिखा हुआ है ना वहां पर अंदर, राइट, तभी तो वो चेक कर पा रहा है। तो इस तरह के ही फंक्शन वहां पर भी लिखे जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब यहां पर फिर से हम विड्रॉ कॉल करते हैं, ठीक है, विड्रॉ हम यहां पर कॉल करते हैं और इस बार विड्रॉ करेंगे हम सिर्फ 2000 रुपया, ठीक है। अब 2000 रुपया विड्रॉ किए, विड्रॉ हो गया, विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। जो भी विड्रॉ के अंदर लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया और ये ट्रू आ गया मेरे पास, कि मतलब मेरा विड्रॉवल ऑफ मनी जो है वो हो चुका है। अब यहां पर करेंगे sudh.getBalance लेट्स सपोज, तो मेरा बैलेंस कितना बचना चाहिए? पहले था 7000 रुपया और अब है 5000 रुपए। तो इस तरह से हम इनकैप्सुलेशन को अचीव कर पा रहे हैं, जहां पर हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे रहे हैं वेरिएबल को। एक्सेस करने के लिए यूजर के पास कोई एक्सेस नहीं है, यूजर के पास बस इतना ही प्रिविलेज है कि वो मेथड को कॉल करते रहे, उसके अंदर जो भी हमने इनपुट डाला है या जो भी वो आउटपुट दे रहा है उसको सिर्फ वो एक्सेस कर पाएगा, बट मेरा ये वाला वेरिएबल कभी भी टच नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको तो पता तक नहीं होगा। ये तो आप बनाए हो तो इसीलिए आपको दिख रहा है, बट इन जनरल यूजर को पता भी नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको इनकैप्सुलेशन अचीव करना है, मतलब हाइड करना है इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, हाइड करना है इंप्लीमेंटेशन, तो डबल अंडरस्कोर लगा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर वो इंप्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा? वो इंप्लीमेंटेशन हाइड हो जाएगा। तो विद दैट थैंक यू सो मच, होप आपको समझ में आ गया होगा इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बस इसके ऊपर 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से और बिल्ड कर लीजिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, डाउट है तो फिर डाउट पूछ लीजिए, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में कोडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है आपके कोड को, और फिर बहुत सारे एग्जांपल बैक टू बैक हम लोग देख रहे होंगे इसके अंदर। विद दैट थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।